the particles, ठीक है, the small particles being the gaseous particles are small, tiny, and they are something which can be considered to be spheres, ठीक है. एंड अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो उस गैस के जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हम उनको आइडेंटिकल मानेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, साइज एंड मास, ठीक है. देन सेकंड पोस्टुलेट नोटिस करना. सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है, जो हमने आइडियल गैस की डेफिनेशन में भी लिया था, दैट जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, ठीक है, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनका एक्चुअल वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज देयर. Sorry, total volume occupied by the gas that is there, that is the volume of container, ठीक है. सो इसमें जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो एक्चुअल पार्टिकल्स के वॉल्यूम रहेगी उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. देन if you notice the molecules and their motion, then उसके लिए केटीजी कह रहा है that molecules का motion is completely random, ठीक है. there is no directional bias. मतलब आपका एक वेसल के अंदर गैस रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर है, ठीक है, वो सब डायरेक्शंस में यूनिफॉर्म है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर है. दैट इज बिकॉज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड इज कंप्लीटली रैंडम. देयर इज नो डायरेक्शनल बायस, ठीक है. देन यहां पर इनफैक्ट मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, ठीक है. यहां पर लिखा हुआ नहीं है, बट दैट पॉइंट इज समथिंग इन दिस मैनर, that we would consider the motion of molecules to be straight line, ठीक है. straight line और I should say linear. डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, like it will go in this manner, then maybe collide and then go in this manner, then collide, then go in this manner, but इस तरीके से इसका स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, ठीक है. मॉलिक्यूल्स विल नॉट हैव कर्व्ड मोशन, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि गैस का मॉलिक्यूल है तो इट इज ऑब्जर्विंग सम कर्व्ड पाथ, ऐसे सम वेवी पाथ, इस टाइप का मोशन नहीं रहेगा पार्टिकल्स का. सो अ मॉलिक्यूल विल हैव रैंडम मोशन गोइंग इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, नॉट इन सम कर्वी मैनर, ठीक है. इफ इट इज इन अ कर्वी मैनर, दैट मीन्स it would be under the influence of some external force, ठीक है. तो यहां पर कोई external force का influence नहीं है, ठीक है. जो ये मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, that is only because of their inherent kinetic energy because of temperature, ठीक है. otherwise there is no external force that we are taking into account on the gases, ठीक है. there is no external electrical force or magnetic force or gravitational force which is acting on these gas particles, ठीक है. they are just undergoing motion because of the inherent kinetic energy because of temperature. अगर temperature 0 Kelvin हो जाता है, which is practically not achievable, but if the temperature is 0 Kelvin, then the gas molecules or the gas particles will come to rest, ठीक है. that is an underlying assumption of KTG.
अच्छा, देन एक और अजम्पशन देखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है. This assumption, it talks about the molecules and their collisions being perfectly elastic. ठीक है, तो ये इलास्टिक टर्म जो है ये आप लोग फिजिक्स में बाद में सीखते हो जब कोलिजन्स चैप्टर पढ़ाते हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं. ठीक है, बट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसका यही रहेगा दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा. ठीक है, when particles collide with each other as well as with the walls of vessel. ठीक है, particles जो होंगे आपस में भी collide करेंगे. ठीक है, as well as they can collide with the walls of the system also, and all these collisions are going to be such that momentum and energy are going to be conserved. ठीक है, then we say yes that these molecules are going to follow the laws of classical mechanics, that is Newton's laws are going to be applicable on them. ठीक है, then this particular point is something जो हम लोगों ने आइडियल गैसेस के अजम्पशन के टाइम भी लिखा था. ठीक है, जब हम लोगों ने आइडियल गैसेस का डिस्कशन किया था, दैट ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर हार्ड स्फीयर्स एंड दे डू नॉट हैव एनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अमंग्स देम. ठीक है, दीज आर जस्ट यू कैन अज्यूम लाइक बिलियर्ड्स या पूल के टेबल के ऊपर रखे हुए ऐसे बॉल्स हैं which are just going randomly in straight line motion. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, वैसा नहीं हो रहा है. ये जस्ट रैंडमली मूव कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोलाइड कर जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कोलाइड करने के बाद में जो भी लॉज ऑफ मोशन गवर्न करके बताते हैं कि हाँ अभी नया स्पीड क्या होगा, नया एनर्जी क्या होगा, नया मोमेंटम क्या होगा, वो उन सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, and then lastly this is something which is the one of the most important postulates of KTG, which is that ये जो kinetic energy या जो motion gas के molecules का आ रहा है, that is because of their absolute temperature. ठीक है, so the average kinetic energy of gaseous particles is because of temperature. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे नोटिस करना, इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूंगा, दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन देखना. ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट स्पीड हो सकता है. ठीक है, जैसे इसका नोटेशन मैं आपको पर्टिकुलरली दिखाना चाहूंगा. लेट्स से किसी एक पार्टिकल का स्पीड u1 है. ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu1 स्क्वायर हो गया. कोई दूसरा पार्टिकल है उसका स्पीड u2 है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu2 स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट स्पीड हो सकता है. ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पर ये एवरेज है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन सब का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो एंड यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये हाफ m कॉमन आ जाएगा, एंड व्हाट यू हैव इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, कहाँ तक, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. ठीक है, nth पार्टिकल का जो भी स्पीड होगा एंड इनका एवरेज ले लिया. ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू t.
अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर आप नोटिस करना, दिस टर्म, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, दिस टर्म, दिस इज स्क्वायर ऑफ, और आई शुड से एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, ये एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का स्पीड लिया, सम करा और डिवाइड बाय n कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, ठीक है। यहां पर क्या करा, यहां पर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, यू स्क्वायर का टर्म आया, तो हमने क्या करा, यहाँ पर स्क्वायर्स को ऐड करा और फिर उनको डिवाइड बाय n करा, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल नाम होता है जो हम आगे यूज करेंगे काफी जगह, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। इसको अगर हम लोग, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो भी मैंने लिखा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर टिल un स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n मैं कर दूंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं urms, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये मैं अभी अपफ्रंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस टर्म को देखकर, बट दिस इज समथिंग विच वी विल यूज क्वाइट ऑफन, ठीक है। तो यहां पर अब आप नोटिस करना, ठीक है, दस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m u rms का स्क्वायर, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज समथिंग दैट आई वुड बी यूजिंग क्वाइट ऑफन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो ये यहां से ही फ्लो कर रहा है, जो ये लास्ट पॉस्टुलेट है केटीजी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, दैट जो मोशन रहेगा गैसियस पार्टिकल्स का, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, एंड दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, if we do the calculation, ठीक है, if we do the calculation of half of taking the average half m u1 square plus half m u2 square and so on so forth, ठीक है, and then divide by n to take the average, तो ये जो टर्म बनती है, this is the, this is what, this is average of the square of speed, ठीक है। तो इसको मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं, ठीक है, जो ये एवरेज ऑफ स्क्वायर्स है, और इसी का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसका नाम होता है यू आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और यू आर एम एस के बीच का रिलेशनशिप, ये आपके लिए एज एन एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ठीक है. नाउ अब इन पोस्टुलेट्स में आप लोगों को कुछ डाउट है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दीज पोस्टुलेट्स तो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो लेट मी नो. बोलो स्नेहा. नो सर, गलती से हैंड रेज हो गया था. अच्छा अच्छा, ये आई थिंक सबके पुराने वाले हैंड रेज हैं. आप अपने जिनके हैंड रेज पुराने वाले हैं वो हटा लो, ओनली जिनको डाउट है वो अपना हैंड रेज रखो. हाँ बोलो सौरभ. सर आपने बोला था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट कोहेजन फोर्स होता है ना, और एडिशन. हाँ बट दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. वो आइडियल गैस के केस में ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केटीजी में, वहां पर हम लोग उसको नहीं मान रहे हैं. ओके. अदरवाइज व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. जब हम लोग रियल गैस का पार्ट करेंगे ना तो मैं ये अजम्पशंस हटा दूंगा, ठीक है, और फिर हम अपना डिस्कशन करेंगे. हाँ बोलो अनिरुद्ध. सर वो हमने उसका स्क्वायर रूट क्यों किया एवरेज लेने के लिए? जो वो था वो मीन, जो भी था वो मीन कुछ तो. मैंने स्क्वायर रूट क्यों करा? हाँ. ओके तो द थिंग इज कि यहाँ पर मैंने स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ली और उनका स्क्वायर को ऐड करा और डिवाइड बाय एन कर दिया. तो ये जो एवरेज मिला, ठीक है, ये किसका एवरेज है? स्क्वायर ऑफ स्पीड का. हाँ. ठीक है. नाउ व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, what we get is something which has dimensions of meter per second. ये जो mean square speed होगा इसका dimensions क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. However, when we are going to compare speed, मतलब मैं ऐसे ये average speed के साथ में comparison करना चाहूँगा रूट मीन स्पीड का, मतलब जो स्क्वायर्स का एवरेज है, तो ये सेम डायमेंशंस के होने चाहिए ना. तो उसके लिए यहाँ पर फिर इसका स्क्वायर रूट लिया गया. ओके ओके. डिफाइन रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है, ताकि इसको अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ बाकी स्पीड्स के साथ में, एवरेज स्पीड के साथ में, या फिर हम लोग थोड़ी बहुत और डिस्कशन करेंगे. ओके. तो सिर्फ डायमेंशंस मैच करवाने के लिए किया हमने ये. हाँ हाँ हाँ, प्राइमरीली. ओके ओके, ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है, बोलो अनुभव. सर वो जो आपने गैस पार्टिकल्स अंडर इलास्टिक वाला बताया था ना, एक बार वो फिर से बताएंगे? उसका इलास्टिक वाला जो इसका. हाँ, उसका बस इतना सा मतलब है कि जब पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी नो लॉस ऑफ मोमेंटम. ओके सर, और एक और डाउट था. हाँ सर वो आपने, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि दैट गैस पार्टिकल्स बिहेव एज हार्ड स्फीयर, सो दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड. तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग? अजम्पशन है ना, हम लोग रिमूव करेंगे इसको जब हम लोग रियल गैसेस पढ़ेंगे. ठीक है. ओके सर. अदरवाइज देखो कैसा है ना कि नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टिल एप्लीकेबल. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी ऐसे एक सिरिंज लिया है, मतलब जिसमें लेट्स से इफ यू रिमूव द नीडल फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, या फिर जो आप ऐसे हाँ एक सिरिंज ही ले लो जिसमें आप आगे से नीडल हटा दो एंड देन यू यू नो सील द ओपन एंड विद योर हैंड एंड यू ट्राई टू कंप्रेस द सिरिंज. ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल से कंप्रेस होता है. ठीक है, इवन इफ उसके अंदर गैस रखा हुआ है, बट वो इतना आसानी से कंप्रेस नहीं होगा कि अपने मतलब नॉर्मल प्रेशर से कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है. ओके सर. तो द थिंग इज दैट इवन अंडर नॉर्मल सिनेरियोज, ठीक है,
under normal conditions of pressure the gases are not that easy to compress. ठीक है, only when we take very high pressures, ठीक है, 10 atm 20 atm 50 atm, then gases start to compress. Okay, sir. Thank ठीक you. है, इसमें हमारा ये assumption जो है, ये assumption ही है, but ये चल जाएगा काम इसका till the time we are discussing ideal gases. हाँ चिन्मय बोलो. हाँ सर, सर ये थर्ड पॉइंट का रिकैप दे सकते हो क्या? थर्ड पॉइंट ये जो मैंने मोशन के बारे में बोला, ये वाला. हाँ हाँ. तो इसमें बस इतना है कि जो गैसेस का पार्टिकल्स हैं जो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं टाइनी स्फीयर्स, इनका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. ठीक है, एक वेसल के अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स रखे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वी हैव नो कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन एज सच, बट स्ट्रेट लाइन मोशन है. ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट दे आर फॉलोइंग सम कर्व मोशन. ओके सर. सर्कुलर मोशन वैसा नहीं है. सर एक और डाउट है सर. हाँ. सर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, उसमें वो प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो नहीं समझा सर. मतलब कैसे, एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन. मतलब this is something you can say this is like a very very fundamental assumption that we have about particles around us. ठीक है, this is as fundamental as saying particle have mass or particle have charge. Okay. This is as fundamental as saying कि particles will have energy, kinetic energy because of temperature. Okay, sir. Means have they proven it through experiments? So the thing is that if we try to reduce the temperatures, ठीक है, and bring it to very very low values, ठीक है, we can't reach actually 0 Kelvin. That is something which is practically not allowed by second law of thermodynamics. ठीक है, ये आप लोग अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाओगे, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोहिबिट्स रीचिंग अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन. तो प्रैक्टिकली 0 केल्विन कैन नेवर बी अचीव्ड. ठीक है, एंड इवन इफ वी ट्राई टू कम एज क्लोज टू 0 केल्विन एज पॉसिबल, ठीक है, देयर इज स्टिल सम थर्मल एनर्जी that is present in the molecules which gives rise to motion, and that motion के corresponding energy is called as kinetic energy. Okay sir, thank you. ठीक है, so this is a very fundamental assumption. थर्ड लॉ, शौनक, थर्ड लॉ डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, बट उसका अंडरलाइंग डेरिवेशन अगेन कम्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ. हाँ, फटाफट बोलो सम्यक. सर वो URMS में RMS का फुल फॉर्म क्या था? रूट मीन स्क्वायर. नहीं सर, URMS RMS का फुल फॉर्म क्या था? RMS का ही तो बता रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर. ओके, और वो डिवाइडेड बाय n, इसमें n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, हाँ दक्ष फटाफट बोलो. सर जो आपने थर्ड पॉइंट बताया उसमें आपने कहा कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, एनर्जी भी. हाँ. और फिर आपने बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है. तो सर, तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से तो चेंज होंगे मोमेंटम. ओके, व्हेन आई से एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड है तो वो ओवरऑल सिस्टम के लिए होगा. जैसे मतलब ऐसा होगा ना कि कम स्पीड का पार्टिकल ज्यादा स्पीड के पार्टिकल के साथ में टकराया,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है, बट ओवरऑल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। समझ में आया? यस सर, थैंक यू। ठीक, ऑल राइट। हाँ, सो दीज आर द पोस्टुलेट्स एसोसिएटेड विद केटीजी। ठीक है, मैंने इन पे टाइम दिया है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट जस्ट कंसिडर देम कि ये जस्ट ऐसे ही थ्योरी है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, अपन को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। इनमें जो पॉइंट्स हैं वो बीच बीच में कई जगह एज एक्सप्लेनेशन, एज अंडरस्टैंडिंग काम आते हैं when we are going to discuss this concept of kinetic theory of gases. ठीक है, now अब आप ऑब्जर्व करना that we are going to talk about the results of kinetic theory of gases. ठीक है, बीच में एक पार्ट भी रहता है which is derivation of ideal gas law using KTG. ठीक है, however that derivation is not something which is relevant for the problem solving purposes. ठीक है, so in fact what I will do is I will talk about it or I will share the link. In fact I have shared the link with you guys ना, मैंने आप लोगों के साथ में ये links share करे थे if I remember. I think कौन से lecture में करे थे, August 14th, नहीं, this was the first lecture. Not this one. हाँ, इस वाले लेक्चर में करे थे। In this lecture I had shared the links with you. So इसमें जब आप देखोगे ये derivation of ideal gas वाला रहेगा in this lecture, ठीक है, which was towards the end of the lecture। आप देखोगे इसमें almost पूरा 1 घंटा लग जाता है, ठीक है, आइडियल गैस का डेरिवेशन कराने में, आइडियल गैस लॉ का यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, हाउएवर एट द एंड ऑफ इट द कंक्लूजन इज दैट इट इज प्राइमरीली टू help you understand the basics of how a mathematical model is developed. ठीक है, how a mathematical model is developed to explain observations around us. ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, मतलब इट इज वेरी वेरी थियोरेटिकल, इट इज हाईली थियोरेटिकल इन नेचर, वेयर वी गो अहेड एंड describe each and every concept sorry of the derivation. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए है तो मैं इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग इसमें से देखना। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग KTG. So this is something that I'm going to leave it here only. What is more important, ठीक है, what is in fact much more important are the results from KTG.
results of kinetic theory of gases. So यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, मैं एक बार के लिए पहले रिजल्ट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मोर होलिस्टिक मैनर हाउ दीज रिजल्ट्स आर अराइव्ड एट, ठीक है. बट अभी के लिए पहले रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना. सो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ जैसा मैंने आपको बताया दैट यू हैव अ गैस का सिस्टम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. एक वेसल है, एक वेसल के अंदर गैस प्रेजेंट है, गैस के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. These gas particles or atoms, they are going in random motion, ठीक है. Now different molecules can have different speed. किसी का स्पीड कम हो सकता है, किसी का स्पीड ज्यादा हो सकता है, ठीक है. जिस तरीके से एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स का फॉर एग्जांपल से हाइट किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, ठीक है. नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है, देन व्हाट डू आई डू? देन आई यूज सर्टेन स्टैटिस्टिकल मेजर्स, ठीक है. देन आई विल से दैट एवरेज हाइट ऑफ क्लास इज दिस मच, ठीक है. और आई विल से दैट मोड, ठीक है, मीडियन हाइट ऑफ द क्लास इज दिस मच, ठीक है. मीडियन का डेफिनेशन आप लोगों ने सीखा होगा आपके जूनियर क्लासेस की मैथ्स में, दैट इट इज द डेटा पॉइंट दैट डिवाइड्स द सैंपल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. या फिर मोड, आपने ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे ना, मीन, मोड, मीडियन. तो मोड ऑफ हाइट भी पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज कि वो कौन सी हाइट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पोजेस कर रहे हैं. इज इट 5 feet 9 inch, इज इट 5 feet 5 inch, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव व्हाट हाइट. तो जब भी आपके सामने ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, देन in order to talk about that distribution we arrive at some meaningful statistical measures. तो उसी तरीके से जब हम गैशियस मॉलिक्यूल्स की स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हम हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में नहीं बात कर सकते. हर मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड रहेगी, ठीक है, किसी की कम, किसी की ज्यादा. What we talk about is in terms of certain important statistical measures, जिसमें से एक मेजर रहेगा विच इज एवरेज स्पीड, ठीक है. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट स्पीड होगा, ठीक है. से n मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कुछ डिफरेंट स्पीड होगा, इनको सम करा एंड डिवाइड बाय n करा, ठीक है. एंड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताऊंगा, समझाऊंगा, वी अराइव एट द रिजल्ट ऑफ एवरेज स्पीड विच इज √8 RT by pi m, ठीक है. यहां पर नोटिस करना, R stands for the gas constant, ठीक है. T stands for temperature and M stands for molecular weight, ठीक है. यहाँ पे प्लीज ध्यान से नोटिस करना, SI यूनिट्स में हमको सब यूज करना पड़ेगा. तो इसका वैल्यू 8.314, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन यूज करना, टेम्परेचर केल्विन में यूज करना, एंड मॉलिक्यूलर वेट केजी पर मोल में यूज करना, ग्राम पर मोल में नहीं, केजी पर मोल में, ठीक है. SI यूनिट्स में आप यूज करोगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, SI यूनिट्स में आएगा.
ठीक है, उसी तरीके से यू हैव रूट मीन स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्पीड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसको हम लोग URMS बोल रहे हैं। ठीक है, R का वैल्यू 8.314। ठीक है, रूट मीन स्पीड जो हम बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं URMS। ठीक है, ये क्या था? U एवरेज। दिस विल बी स्क्वायर्स का एवरेज लिया और उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, इसका सिंबल जो रहेगा एवरेज स्पीड का, इसको कई बार ऐसे U के ऊपर ऐसे बार का साइन बना के भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल रहेगा। और ये क्या रहेगा, यहां पर नोटिस करना है, इसका सिंबल स्क्वायर्स लिए, स्क्वायर्स का एवरेज लिया। ठीक है, स्क्वायर लिए फिर उनका एवरेज लिया, ये बार बनाना मतलब एवरेज लेना, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, सो दिस सिंबल इज आल्सो यूज्ड समटाइम्स फॉर RMS, URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दिस कम्स आउट टू बी √3RT/m। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, एंड देन एक और लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसको हम लोग UMPS भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ की स्पीड कम हो सकती है, कुछ की स्पीड ज्यादा हो सकती है। ठीक है, नाउ कुछ की स्पीड you can say there are molecules with different speeds, but then there is one speed which is possessed by the maximum number of molecules. ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसा हो जाएगा? स्पीड possessed by maximum number of molecules। ठीक है, मान लो ऐसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स है, अब एक की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे, चौथे और पांचवे की स्पीड भी 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, देन सिक्स्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेवेंथ मॉलिक्यूल की स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से 10 मॉलिक्यूल की 10 डिफरेंट स्पीड्स हैं। तो इसमें से आप नोटिस कर रहे हो कि 3 मीटर पर सेकेंड इज बीइंग पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका मोड हो जाता है। ठीक है, दिस इज द मोड, दैट इज what we talk about as the most frequent statistical term। ठीक है, एंड इसका जो रिजल्ट रहता है दैट इज √2RT/m। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, विच I would go into the details of in the next class। ठीक है, एंड वो सब डिटेल्स वगैरह बताने के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ही रहेंगे। दैट इज व्हाई आई एम highlighting them upfront, that you should remember these results for speeds of molecules। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का क्लास का टाइम यहीं पर खत्म हो गया है। So in the next class we will continue from here itself, where we will be going into details of
how these results were arrived at. ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स स्किप करेंगे, but still we'll try to get an understanding of how these results are arrived at. All right, हाँ, अब कुछ अगर डाउट पूछने किसी को तो बताओ. हाँ, बोलो अनिरुद्ध. हेलो हाँ बोलो. सर, वो U1 U2 U3 एग्जैक्टली है क्या, मतलब मेरे को समझा नहीं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के स्पीड हो सकते हैं ना कुछ भी. तो लेकिन फिक्स थोड़ी ना होता कि मतलब इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्वेश्चन में, मतलब सो हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, से n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यस सर। उनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट स्पीड हो सकता है, U1 U2 U3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है. यस नाउ सर। व्हेन दैट इज एनालाइज्ड बाय KTG, it gives out these results that the average speed would be this much, ओके, या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड would be this much. लेकिन क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, मतलब किस तरीके से बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल का ये स्पीड है, इसका ये स्पीड हाँ है, ऐसा कुछ? मैं वही करूंगा. मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में ना आपको पहले क्वेश्चंस ही कराऊंगा एंड आपको समझाऊंगा किस तरीके से फॉर्मूला यूज हो रहा है, एंड फिर मैं इनके डेरिवेशन के ऊपर बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, सो एज टू हेल्प यू रियलाइज कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू गेटिंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ द डेरिवेशन. ठीक है, तो यस मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस कराता हूँ मैं. और सर ये R का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा जो आपने 8.314 लिखा है? रफली 25/3 मान लो, रफली 25/3. ओके, थोड़ा थैंक यू सर. अप्रोक्सीमेशन लेता है. यस. ठीक है, हाँ, देन बोलो यश. हाँ हेलो सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि वो जो पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो सारे बदल जाएंगे ना रियल गैसेस के लिए? हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ देम विल गेट चेंज्ड. ठीक है, ये कोलिजन इलास्टिक वाला फिर भी रहेगा. ठीक है, कुछ कुछ पोस्टुलेट्स में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा. मैं बताऊंगा, इसमें से दो प्राइमरीली पोस्टुलेट्स हम लोग रिमूव करेंगे. ठीक है, एक तो ये सेकंड वाला हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है, एंड ये सेकंड लास्ट वाला, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे रिमूव करना व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल गैसेस. ठीक है, हाँ बोलो अनुभव. सर ये जो आपने स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के 3 रिजल्ट्स बताए, इसको हम लोग मीन मीडियन मोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? ये एवरेज मीन है, ये MPS मोड है, ठीक है, पर RMS मीडियन नहीं है. ये एक नया स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मान लो आपके लिए. हाँ सर, वही डाउट हाँ था मुझे थोड़ा सा कि उसको मीडियन बोल सकते हैं कि नहीं. नहीं, Okay, sir. उसको मीडियन नहीं बोल सकते. मीडियन तो थैंक यू सर. वो स्टैटिस्टिकल पॉइंट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ये वैसा नहीं है. ओके, थैंक यू सर. बोलो दक्ष. एक्सक्यूज मी सर, सर मैं हाँ. ये पूछना चाह रहा था, जो आपने वीडियो का लिंक दिया उसमें मतलब किस चीज़ की डेरिवेशन समझाई जाएंगी? आइडियल गैस इक्वेशन जो PV इज इक्वल टू NRT था ना, यस सर. वो हम लोगों ने पहले कैसे निकाला? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, इनको कंबाइन करके, यस सर. which were experimental laws. ठीक है, ओके. हाउएवर ये जो वीडियो आप देखोगे इसमें क्या होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूज करेंगे, मतलब एक मैथमेटिकल तरीके से हम लोग पार्टिकल्स को एनालाइज करेंगे कि ये पार्टिकल है, ये x डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी ये स्पीड रहेगी, ये मोमेंटम रहेगा, फिर ये वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और जितना मोमेंटम चेंज होगा उससे वॉल के ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स से प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे विद टेम्परेचर, तो उससे हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है वो,
इट इज ऑलमोस्ट 1 hour लॉन्ग डेरिवेशन, तो आप उसको देखना है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा 2x की स्पीड पे देखोगे तो बेटर रहेगा। और सर ये एवरेज और ये हाँ, आरएमएस का ये आप कल समझो, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं हाँ इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो और डिटेल्स में जाएंगे और अच्छे समझ में आएगा। हाँ, बोलो आभा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई आभा, यू हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर। नो, कांट हियर यू। आप या तो टाइप कर दो आपका डाउट क्या है। सर रियल गैस में भी एवरेज का टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होती है क्या? हाँ हाँ, रियल गैसेस में भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली रहेगा। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर, that is going to be the case with real gas also. Kinetic energy will be proportional to temperature. ठीक है, तो फिर देन आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आई विल शेयर द क्लास नोट्स एज वेल एज द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू गाइज।